हरिया बस कर बेटा, सुबह से काम कर रहा है, आजा रोटी खा ले। हाँ माँ, तुम चलो, बस ये कढ़ाई तैयार होने ही वाली है। ठीक है, जल्दी कर। कमला और उसका बेटा हरिया एक छोटे से गांव में रहते थे। हरिया के पिता एक लोहार थे और हरिया ने उन्हीं से लोहार का काम सीखा था। लेकिन एक दिन एक हादसे में उनकी मौत हो गई। हरिया शुरू से ही बहुत समझदार था। उसने जल्दी ही काम शुरू कर दिया और पैसे कमाने लगा। वो लोहे के बर्तन बनाकर बेचने लगा और इस तरह घर चलाने की जिम्मेदारी उठाने लगा। अरे वाह, आलू मटर की सब्जी, बढ़िया, आज तो पेट भरकर खाऊंगा। हाँ हाँ, जितना चाहे उतना खा। अच्छा सुन, अब तू बड़ा हो गया है रे, कब तक मुझसे घर के सारे काम कराएगा? अरे कैसी बात कर दी माँ, कल से तुम कुछ मत करना, सारा काम मैं करूंगा। अरे बैल बुद्धि, मैं ये कह रही थी कि तू अब ब्याह कर ले। ना ना, मैं ब्याह नहीं करने वाला। क्यों भाई, सब करते हैं तो फिर तू क्यों नहीं करेगा? माँ, मैं जितना कमा पाता हूँ उसमें हम दोनों का ही गुजारा ठीक से नहीं हो पाता। ऐसे में तीसरी का खर्चा कहाँ से उठाऊंगा? और दूसरी बात, कल को वो आकर तुमसे लड़ने लगी तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा माँ। अरे पगले, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, और वैसे भी घर में लक्ष्मी आ जाएगी तो अपने भाग्य का खाएगी, समझा? कुछ भी कहो पर मैं ब्याह नहीं करूंगा माँ। हरिया अपनी माँ कमला की बात मानने को तैयार ही नहीं था। उसने आराम से खाना खाया और फिर साइकिल पर ढेर सारी लोहे की कढ़ाइयाँ रखकर उन्हें बेचने चल पड़ा। दिन भर में मुश्किल से वो 2-3 कढ़ाइयाँ ही बेच पाता था, जिससे उसे 200-250 रुपए मिल जाते थे। बस यही उसकी रोजी थी। और फिर उसी शाम, अरे माँ, ये आलू टमाटर की सब्जी अभी भी रखी है, तुमने खाना नहीं खाया क्या? खाया तो था, पर सब्जी थोड़ी ज्यादा बन गई थी। वो छोड़, ये बता तूने क्या सोचा फिर शादी के बारे में? क्या माँ, फिर वही बात, कुछ और बात करो ना। अच्छा, मतलब तू चाहता है कि मैं बिना पोते पोती का मुंह देखे इस स्वर्ग से धार जाऊं? इसे मेरी इच्छा मान चाहे जिद, ब्याह तो तुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है, पर एक शर्त पर करूंगा मैं ब्याह। हाँ बोल ना। कल फिर से आलू टमाटर की सब्जी बनाओगी। हरिया की बात सुनकर कमला हंसने लगी। हरिया जितना मेहनती और ईमानदार था, उतना ही भोला भी था। अब कमला पर जिम्मेदारी थी कि वो हरिया के लिए उसके जैसी ही मेहनती और भोली भाली लड़की ढूंढ कर लाए। और अगले दिन से ही कमला इस काम में लग गई। और फिर एक दिन बगल के एक गांव में उसे एक ऐसी लड़की मिल ही गई। कमला उसके घर हरिया के लिए रिश्ता लेकर गई। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि वहां भी एक आदमी हरिया की तरह कढ़ाइयाँ बना रहा था। और फिर, दीनानाथ जी नमस्कार। नमस्कार बहन जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं कमला, रामकिशन की जोरू, चंबलिया गांव से आई हूँ। अच्छा अच्छा, आओ बहन जी आओ। मैं और रामकिशन शहर में कई दिन साथ रहे थे, फिर मुझे पता चला कि वो शांत हो गया है। वो सब छोड़िए, आप कैसी हैं और आपका बेटा? इसके बाद कमला ने दीनानाथ से उसकी बेटी लक्ष्मी का हाथ अपने हरिया के लिए मांग लिया। दीनानाथ अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने हरिया से मुलाकात की तो उन्हें भी हरिया बहुत पसंद आया। और फिर कुछ ही दिनों के बाद हरिया और लक्ष्मी की शादी हो गई। आहा, अब मेरी सारी मन्नतें पूरी हो गई, मेरे घर लक्ष्मी आ गई। पर माँ जी, मेरा सिर्फ नाम ही लक्ष्मी है, मेरे बाबा बहुत गरीब हैं। हाँ तो हमारे पास कौन सा ताजमहल है, तू हमारी लक्ष्मी है और हमेशा हमारी लक्ष्मी ही रहेगी। लक्ष्मी वाकई बहुत समझदार और मेहनती थी। उसने जल्द ही घर का सारा काम संभाल लिया। ये देखकर हरिया को बड़ा सुकून मिलता था। फिर एक दिन, माँ जी, मैंने कभी आपको कुछ मीठा बनाते नहीं देखा। हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कही। चलो एक काम करो, जाओ आज तुम सबके लिए सेवई बनाओ, ठीक है? ठीक है माँ जी। लक्ष्मी फौरन बाजार से दूध खरीद कर ले आई और उसे लोहे की कढ़ाई पर गर्म करने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर में सारा दूध फट गया, क्योंकि दुकानदार ने उसे पुराना दूध दे दिया था। लक्ष्मी को बड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर वो कुछ सोचने लगी। ये क्या हो गया, कितना महंगा आया था दूध, अब मैं क्या करूं? कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस फटे दूध का पनीर बना लेती हूँ और फिर खाने में पनीर की सब्जी। कमला ने उस फटे हुए दूध से पनीर बनाया। अरे वाह, देखने में तो बढ़िया लग रहा है, पता नहीं इनको और माँ जी को पसंद आएगा कि नहीं। उस दिन लक्ष्मी ने बहुत प्यार से और ध्यान से पनीर की सब्जी बनाई, वो भी बिल्कुल नए तरीके से और अपनी लोहे की कढ़ाई में। फिर शाम को जब हरिया काम पर से लौटा, आ गए आप, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, आज पनीर की सब्जी बनाई है। पनीर? क्या बनाया है, मटर पनीर या शाही पनीर? ना। तो फिर पनीर टिक्का या कढ़ाई पनीर? हाँ, कढ़ाई पनीर है, मगर पनीर टिक्का की तरह,
जल्दी से खाकर बताइए ना कैसा बना है। ये कहते हुए लक्ष्मी ने लोहे की कढ़ाई में बना कढ़ाई पनीर हरिया और कमला के सामने परोसा। और जैसे ही कमला और हरिया ने पहला निवाला खाया तो वो दंग रह गए। उन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं खाया था। वो भर भर कर लक्ष्मी की तारीफ करने लगे और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लक्ष्मी के पिता दीनानाथ आए थे। लक्ष्मी ने उन्हें भी अपना कढ़ाई पनीर खिलाया। दीनानाथ भी इस नए तरीके का कढ़ाई पनीर खाकर बहुत खुश हुए और फिर, पता है माँ जी, मैंने आज इस कढ़ाई पनीर को बनाने में बहुत मेहनत की। हाँ, वो दिख भी रहा है बहू, कमाल बनाया है तुमने। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी, क्या मैं छोटा सा ढाबा खोलकर यही कढ़ाई पनीर बनाकर बेचूं? कैसा रहेगा? बेटी, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारी सब्जी बहुत अच्छी है, पर ढाबा खोल सके उतने पैसे हमारे पास नहीं है। आप फिक्र न करें बहन जी, हम सब मिलकर लक्ष्मी की इच्छा पूरी करेंगे। आप लोगों ने मेरी लक्ष्मी को बहुत प्यार दिया है, तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए अपने परिवार के लिए कुछ करने का। 1 महीने के अंदर ही दोनों परिवारों ने मिलकर एक छोटा सा ढाबा खोल लिया, जहां लक्ष्मी अपना खास लोहे की कढ़ाई और भट्टी में भुना कढ़ाई पनीर बनाकर बेचने लगी। पहले ही महीने लक्ष्मी ने पूरे 20,000 रुपए कमाए और फिर बीतते वक्त के साथ लक्ष्मी के बनाए पनीर को खाने वाले भी बढ़ते गए और उसकी तरक्की भी। और इस तरह लक्ष्मी ने वाकई अपने परिवार के भाग्य खोल दिए।